आज हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 2 ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सुसंगति के विषय में। इस अध्याय में धारा 5 से धारा 55 तक प्रावधान किए गए हैं कि किन तथ्यों का साक्ष्य न्यायालय में दिया जा सकता है। धारा 5 विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य दिए जाने के बारे में प्रावधान करती है। धारा 5 के अनुसार किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के जिन्हें एतस्मिन् पश्चात सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व और अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्य तथ्यों का नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम उन परिस्थितियों को बताता है, उन साक्ष्यों को बताता है, साक्ष्य के प्रकारों को बताता है जिन्हें न्यायालय में दिया जा सकता है। धारा 5 साक्ष्य का क्राइटेरिया फिक्स करती है कि न्यायालय के सामने किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। इस धारा के अनुसार प्रत्येक मामले में किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकेगा, उसके अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, वह अन्य तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। इस धारा के साथ एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि ये धारा किसी ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी जिससे सिविल प्रक्रिया संहिता CPC 1908 के से संबंधित किसी तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन किसी उपबंध द्वारा वह साबित करने से निर्हरित कर दिया गया हो। इस धारा में 2 दृष्टांत दिए गए हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं। दृष्टांत का बी की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मारकर उसकी हत्या कारित करने के लिए ए का विचारण ट्रायल किया जाता है। ए के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हैं। क का ख का लाठी से मारना, ए का बी को लाठी से मारना, ए का ऐसी मार द्वारा बी की मृत्यु कारित करना, बी की मृत्यु कारित करने का ए का आशय। इन तथ्यों का, चूंकि ये विवादक तथ्य हैं, इन तथ्यों का साक्ष्य, इन तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य न्यायालय में दिया जा सकता है। एक दृष्टांत और है। एक वादकर्ता अपने साथ वह बंधपत्र बॉन्ड जिस पर वह निर्भर करता है मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता है और पेश करने के लिए तैयार नहीं रहता है। ये धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में बाद के चरणों में उस बंधपत्र को पेश कर सके या उसकी अंतर्वस्तु को साबित कर सके। चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता में हरेक वादी को ये प्रावधान है कि हरेक वादी जो वाद ला रहा है तो जिन दस्तावेजों पर उसका वाद पत्र निर्भर करता है वो उसको वाद पत्र पेश किए जाने के समय दस्तावेज न्यायालय में लगाने होते हैं। चूंकि धारा 5 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्राइटेरिया फिक्स करती है कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों के अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और अन्य तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। तो इस धारा के स्पष्टीकरण के बारे में ये कहा गया है कि किसी भी उपबंध को साबित करने से अगर वो निर्हरित कर दिया गया है, डिबार कर दिया गया है, तो उसको देने के लिए वो सक्षम नहीं होगा। धारा 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक ही संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। धारा 6 एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। जो तथ्य विवादक ना होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संसक्त हैं कि वह एक ही संव्यवहार का भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वह उसी समय या स्थान पर या विभिन्न समयों और विभिन्न स्थानों पर घटित हुए हों। ये धारा का सिद्धांत यह है कि जब कोई संव्यवहार, जैसे कि कोई संवेदा या अपराध विवादक तथ्य हो, तो प्रत्येक ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो उसी संव्यवहार का एक भाग है। ये धारा इंग्लिश लॉ के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसे रेस जेस्टे का सिद्धांत कहते हैं। यद्यपि यह शब्द इस धारा में प्रयोग में नहीं लिया गया है। कारण यह है कि यह सिद्धांत अनिश्चितता को जन्म देता है। ये शब्द लैटिन भाषा के हैं, रेस जेस्टे, और इसका शाब्दिक अर्थ है जो काम किया गया है। और जब अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया जाता है तो ये ऐसा होगा कि ऐसे कथन तथा कार्य जो किसी संव्यवहार के साथ हुए हों, जो मामले न्यायालय के
सामने आते हैं उसमें कोई ना कोई घटना छिपी होती है और प्रत्येक घटना से जुड़े कुछ कार्य या कुछ लोभ, कुछ कथन होते हैं। प्रत्येक ऐसा कार्य, लोभ या कथन जिससे संव्यवहार की प्रकृति पर कुछ प्रकाश पड़ता है या उसके सही रूप गुण दर्शाता है, उसे संव्यवहार का भाग कहा जा सकता है और उसका साक्ष्य इस धारा के अंतर्गत दिया जा सकता है। इस मामले में एक अंग्रेजी मामला इसमें संबंधित है, रिटन बनाम क्वीन। एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। उसका कहना था कि गोली दुर्घटनावश चली थी। एक साक्ष्य यह था कि अभियुक्त की पत्नी ने टेलीफोन मिलाया और ऑपरेटर लड़की से कहा कि मुझे पुलिस दीजिए। ऑपरेटर अभी कुछ ना कह पाई थी कि स्त्री जो बहुत तकलीफ में थी, तकलीफ से बोल पा रही थी, उसने जल्दी से अपना पता बताया और कॉल वहीं पे ठप हो गई। ऑपरेटर ने पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस वहां पहुंची और वहां पर पहुंचकर पुलिस ने स्त्री का शव पाया। उसके द्वारा टेलीफोन करना, ऑपरेटर से पुलिस मांगना उसकी हत्या के संव्यवहार का भाग मानते हुए सुसंगत साक्ष्य ठहराया गया। घबराहट की हालत में उसका टेलीफोन करना ये बताता था कि उसकी हत्या साक्ष्य थी, दुर्घटनावश नहीं थी, क्योंकि किसी दुर्घटना से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकता कि वह दुर्घटना से पहले ही पुलिस बुला ले। रेस जेस्टे के सिद्धांत का एक ये लाभ है कि यह न्यायालय को प्रत्येक संव्यवहार के सभी आवश्यक अंग ध्यान में लेने की अनुज्ञा देता है। संव्यवहार इस धारा में शब्द प्रयोग में लिया गया है कि एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। अब संव्यवहार से क्या है? संव्यवहार तथ्यों के ऐसे समूह को कहते हैं जो एक दूसरे से इतने जुड़े होते हैं कि उन्हें एक ही नाम दिया जा सके। जैसे कोई अपराध, संविदा, कोई टॉर्ट, दुष्कृति या जांच पड़ताल, कोई भी ऐसा विषय जो विवादक है, मोटे तौर पर संव्यवहार के किसी भी भौतिक कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है या एक के बाद एक होने वाले कई भौतिक कार्य के लिए भी, जिसमें वो कथन सम्मिलित होंगे जो कार्य या कार्यों के साथ होते चले गए हों। रेस जेस्टे मतलब एक ही संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। जब कोई तथ्य कड़ी से कड़ी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो वो रेस जेस्टे के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत मान्य है और उन तथ्यों का साक्ष्य न्यायालय के सामने दिया जा सकता है। इस धारा में कुछ महत्वपूर्ण दृष्टांत दिए गए हैं जो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बी को पीट कर उसकी हत्या करने का ए अभियुक्त है। ए या बी या पास खड़े लोगों के द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा था या किया था, वह उसी का संव्यवहार का भाग बन गया और वह सुसंगत तथ्य है। वहाँ पे होने वाली घटना, उन्होंने जो पहले बात कही, घटना से तुरंत पहले, घटना के तुरंत बाद, या वहाँ पे कोई व्यक्ति उपस्थित है, तो वो एक ही संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति हो सकता है। एक दृष्टांत और दिया है इसमें, एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त ए है। इन तथ्यों से घटित होने वाला साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे का उन सभी में कभी भी उपस्थित ना रहा हो। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी का दोषी का आरोपी ए है और मतलब ए पे ये लगता है कि उसका साधारण संव्यवहार उन घटनाओं का ऐसा, तो उसके ए के विरुद्ध मतलब उसको एक ही संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के नाते ऐसा एविडेंस दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में निर्णित किया है कि जब कोई बातचीत चल रही हो जो किसी संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, तो यदि उसे तत्काल तुरंत ही टेप कर लिया गया हो तो ऐसी टेप सुसंगत होगी। यह रेस जेस्टे होगी जहां एक वारदात जिसमें एक महिला बंदूक की गोली से मृत्यु को प्राप्त हुई, उसने घटना से कुछ समय पूर्व ही चीख कर कहा था कि उसके पास कोई व्यक्ति बंदूक लेके खड़ा है। यह कथन समय के हिसाब से घटना के इतना निकटतम था कि उसे एक ही संव्यवहार का भाग माना गया और वो साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत माना गया।
एविडेंस के साथ एक शब्द आता है हियरसे एविडेंस, अनुश्रुत साक्ष्य। रेस जेस्टे तथा हियरसे एविडेंस की तुलना कैसे? हियरसे एविडेंस ऐसे एविडेंस को कहते हैं जो कोई ऐसा व्यक्ति देता है जिसने घटना देखी तो नहीं, परंतु उसके बारे में उस व्यक्ति से सुना है जिसने घटना देखी थी। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति ने स्वयं कोई दुर्घटना देखी हो, वह स्वयं उस घटना का साक्ष्य दे सकता है, परंतु यदि वह घर पे जाके उसकी पत्नी को घर पे पहुंचकर दुर्घटना के बारे में बताता था तो वह साक्ष्य नहीं दे सकती, क्योंकि वह अनुश्रुति साक्ष्य पर आधारित है। अनुश्रुति का साक्ष्य तब दिया जा सकता है जब वह घटना का भाग हो। उदाहरण के लिए, आर वर्सेस फोस्टर में गवाह ने एक भागता हुआ ट्रक देखा परंतु दुर्घटना नहीं देखी। वह दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के पास गया और उससे दुर्घटना का ज्ञान प्राप्त किया। उसे इस बात का साक्ष्य देने की इजाज़त मिली कि पीड़ित व्यक्ति ने उससे क्या कहा था, चाहे उसने केवल वह बात सुनी थी, देखी नहीं थी, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति द्वारा वह शब्द बोलना दुर्घटना का भाग था। इस सीमा तक रेस जेस्टे का सिद्धांत अनुश्रुति के साक्ष्य को अस्वीकृत करने के सिद्धांत का एक अपवाद है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, सबसे अच्छे प्रकार का साक्ष्य दिए जाने की विधिक प्रावधान करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य ये है कि प्रत्येक मामले में सबसे बेहतर साक्ष्य न्यायालय के सामने लाया जाना चाहिए, और ये अधिनियम डायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य की बात करता है और अनुश्रुत साक्ष्य को इग्नोर करता है। किंतु रेस जेस्टे का सिद्धांत अनुश्रुति के साक्ष्य के हियरसे एविडेंस को अस्वीकृत करने के सिद्धांत का एक अपवाद है। रेस जेस्टे के सिद्धांत की प्राय आलोचना की गई है। प्रोफेसर विगमोर का विचार था कि रेस जेस्टे का सिद्धांत केवल व्यर्थ ही हानिकारक भी है। ये व्यर्थ इसलिए है बताया गया है कि प्रत्येक पहलू किसी न किसी अन्य नियम में आता है। रेस जेस्टे के सिद्धांत की अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं मिलती। मामले के तथ्यों में इतनी भिन्नता होती है कि कोई ऐसा नियम बताना ही मुश्किल हो जाता है जिससे ये जाना जा सके कि कौन सा भाग संव्यवहार का भाग है। धारा 7 एक और महत्वपूर्ण नियम को व्याख्यापित करती है। धारा 7 के अनुसार वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम हैं, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट्स इन इशू, वे तथ्य सुसंगत है जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग हेतु या परिणाम है, या जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिनके अंतर्गत वे घटित हुए हैं या जिसने उनके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया है। अर्थात धारा 7 के अंतर्गत 5 प्रकार के तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है। नंबर 1, वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के प्रसंग ओकेजन हो, वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के हेतु कॉज हो, वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के परिणाम हो, इफेक्ट हो, वे तथ्य जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की वस्तु स्थिति को गठित करते हों या जिनके अंतर्गत वे घटित हुए हों, या वे तथ्य जिनसे विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटने का या संव्यवहार का अवसर दिया गया हो। इस धारा में 3 महत्वपूर्ण दृष्टांत दिए गए हैं, जहां प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को लूटा। ये तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोड़ी देर पहले बी ने अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया था और उनसे इस तथ्य का कि उनके पास धन है उल्लेख किया था। प्रश्न ये है कि क्या क ने ख की हत्या की उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने हुए चिन्ह सुसंगत तथ्य हैं। दृष्टांत सी, प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया। विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की आदतें जिनसे विष देने का उसे अवसर मिला सुसंगत तथ्य हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 5 से लेकर 55 में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, तथ्यों की सुसंगति के विषय में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिन परिस्थितियों में साक्ष्य न्यायालय के सामने सुसंगत होते हैं। धारा 5 विवादक तथ्यों और सुसंगतों तथ्य के साक्ष्य
देने की, मतलब विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, उनके अस्तित्व और उनके अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा की बात कहती है। धारा 6 रेस जस्टिस से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को इंडियन लॉ में अनुमति देती है कि एक ही सम्यवार का भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। धारा 7 वे तथ्य जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतु या परिणाम है, उन तथ्यों का साक्ष्य दिए जाने की अनुमति प्रदान करती है।